Good morning, student. I am Anand Zagier, SPS School, Jharkhand. I will welcome at your home. आप सभी जानते हैं कि हमारा जो देश है वो महामारी से संक्रमित है, इससे जूझ रहा है। इसके कारणवश चलते हुए हम ये क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और इससे क्या है कि जो बच्चे हैं वो हमसे जुड़े रहे, उनकी जो रेगुलरिटी है वो बनी रहे। हम पोएम पढ़ने जा रहे हैं। आपके दो बुक हैं, एक रेनबो है, एक पैनोरमा है। रेनबो बुक में 5 पोएम दी हुई है। हमारी रेनबो बुक है, उसमें 5 पोएम दी हुई है। इसमें फर्स्ट पोएम है वो है द नोबल नेचर। द नोबल नेचर, उत्तम स्वभाव। नोबल नेचर मीन्स होता है उत्तम स्वभाव, कि जो मनुष्य है उसका जो स्वभाव है वो कैसा होना चाहिए, उसके बारे में बताया। तो इसमें क्या बताया है, एक तो होता है इसमें एन ओक और एक है ए लीली। एन ओक एंड ए लीली। एन ओक ये होता है बलूत का वृक्ष होता है। एन ओक क्या होता है, एक बलूत का वृक्ष होता है। और ए लीली जो एक पुष्प है, कुमुदनी का फूल है। कि मनुष्य है उसको एक एन ओक यानी एक बलूत का जो वृक्ष होता है उसकी तरह जीवन नहीं जीना चाहिए, क्योंकि बलूत का जो वृक्ष होता है वो उसका जो जीवन काल है वो लंबा होता है। तो मनुष्य का जो जीवन है वो किसकी तरह जीना चाहिए, उसको ए लीली यानी एक पुष्प होता है उसकी तरह उसका जीवन जीना चाहिए। उसका जीवन काल है वो छोटा होता है, सुंदर होता है, आनंदमय होता है, खुशी देने वाला होता है। लेकिन जो एक बलूत का जो वृक्ष होता है उसका जीवन है काल वो लंबा होता है, उसका आकार है वो बड़ा होता है, फिर भी जो उसका जो स्वभाव है वो अच्छा नहीं होता है। तो इट इज नॉट ग्रोइंग। ग्रोइंग मीन्स होता है बढ़ते हुए, लाइक ए ट्री। लाइक ए ट्री, कि जो मनुष्य का जो जीवन है वो उसका जो आकार है वो एक जो महान जो एक पेड़ होता है उसकी तरह श्रेष्ठ नहीं होता है। यानी उसका बढ़ता हुआ जो आकार है वो एक पेड़ की तरह क्या नहीं होता, श्रेष्ठ नहीं होता है। मनुष्य का जो जीवन काल है, मनुष्य का जो स्वभाव है वो क्या नहीं होना चाहिए, एन ओक यानी एक पेड़ की तरह नहीं होना चाहिए, जो एक बलूत का वृक्ष है उसकी तरह नहीं होना चाहिए। इन बुल डॉट मैन बेटर मी, यानी मनुष्य का जो स्वभाव है उसका जो श्रेष्ठ स्वभाव है वो एक जो एन ओक जो एक बलूत का वृक्ष होता है उसकी तरह नहीं होना चाहिए, श्रेष्ठ नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो मनुष्य है अगर उसकी तरह उसका स्वभाव बढ़ता रहेगा, उसका आकार बढ़ता रहेगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो उसका जो आकार है, स्वभाव है वो क्या होना चाहिए, एक लिली जो एक पेड़ होता है, एक जो पुष्प होता है उसकी तरह होना चाहिए। और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक, और वह लंबे समय तक जो एक बलूत का वृक्ष होता है एंड वह एक लंबे वर्ष तक या समय तक 300 इयर्स यानी 300 वर्षों तक खड़ा रहता है। यानी जो जीवन काल कितना होता है ओक के पेड़ का, 300 वर्ष तक होता है। फिर भी जो जीवन काल है उसका 300 वर्ष तक होकर भी वह क्या हो जाता है, बिल्कुल मुरझा जाता है, वह सही नहीं रहता है। टू फॉल ए लॉग एट लास्ट ड्राई बॉल्ड एंड सियर। लॉग एक जो लकड़ी का जो मुट्ठा होता है, लॉग का मतलब होता है लकड़ी का मुट्ठा। लास्ट अंत में ड्राई सूख जाता है, बॉल्ड गिर जाता है, सियर मुरझा जाता है। यानी बॉल्ड का मतलब है बिना पत्तियों के, और सियर यानी मुरझाया हुआ, मुरझाया हुआ। बिल्कुल अंत में क्या हो जाता है, 300 वर्ष तक खड़े होने के बाद भी क्या हो जाता है, जो लकड़ी का जो एक मुट्ठा होता है सूख जाता है बिना पत्तियों के, और वह अंत में क्या हो जाता है, मुरझाकर गिर जाता है। तो इसमें कवि बेन जॉनसन कहते हैं, ये कंपोज है वो कवि जो हमारे हैं वो है बेन जॉनसन, वो कहते हैं कि जो मनुष्य है उसका स्वभाव है वो एक बलूत के वृक्ष के जैसा नहीं होना चाहिए, उसका जो स्वभाव है वो
पुष्प होता है, कुमुदनी होती है, उसके जो फूल होता है उसकी तरह होना चाहिए, क्योंकि जो पेड़ है वो भी 300 वर्षों में खड़ा होकर भी उसका आकार है बड़ा होकर भी वह क्या हो जाता है, मुरझा जाता है। लेकिन जो एक लिली जो पुष्प होता है वो उसका जीवन काल छोटा होने के बाद भी वो जीवन में क्या दे देता है, खुशी दे देता है, प्रसन्नता दे देता है। ए लिली ऑफ ए डे, ए लिली पुष्प यानी कुमुदनी का फूल, ए डे एक दिन के लिए, इज फेयर अत्यधिक सुंदर, फेयर का मतलब होता है अत्यधिक सुंदर, अत्यधिक सुंदर, फार इन एंड यानी मई के महीने में क्या होता है वो अत्यधिक सुंदर यानी एक दिन के लिए क्या करता है, खिलता है। किसका पुष्प खिलता है, कुमुदनी का जो पुष्प है वो खिलता है। और तो यद्यपि इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, और वह उसी रात, यद्यपि और मतलब होता है यद्यपि इट यह फॉल गिर जाता है एंड और डाई मर जाता है, दैट नाइट उसी रात, यानी उसी रात क्या कर जाता है, वह गिर जाता है, मर जाता है, लेकिन फिर भी वो क्या दे जाता है, प्रसन्नता दे जाता है, खुशी दे जाता है। एक दिन के लिए खिलता है, फिर भी लोगों में उसका जो देखने का अत्यधिक सुंदर होने के कारण भी लोग उसको देखते हैं, देखने के बाद में जो लोग हैं उनका जो स्वभाव है वो क्या होता है, आनंद में होता है, खुशी देने वाला होता है। इट वॉज द प्लांट, और यह पौधा, एंड फ्लावर, प्लांट का मतलब पौधा, एंड फ्लावर फूल ऑफ लाइट यानी प्रकाशित करता है, जो पौधा है उस फूल को क्या करता है, प्रकाशित करता है, खुशी है वो देता है लोगों में। इन स्मॉल प्रोपोर्शन, और उसका जो छोटा आकार, प्रोपोर्शन होता है आकार, स्मॉल छोटा, छोटा आकार, वी जस्ट हम तुरंत ब्यूटी सी यानी सुंदर दिखाई देता है। जो उसका जो छोटा आकार है वो क्या करता है, बिल्कुल हमें सुंदर दिखाई देता है। तो इसमें कवि क्या कहना चाहता है कि जो लिली का जो फूल है वो मई माह में खिलता है, और मई माह में खिलने के बाद में वह उसी रात गिर भी जाता है और मर भी जाता है, लेकिन गिरने और मरने के बाद में भी वो लोगों को क्या दे जाता है, खुशी दे जाता है, प्रसन्नता दे जाता है, उसमें जगमगा जाता है, लोग हैं उसमें से खिल उठते हैं, उनको खुशी होती है, और वह उसका जो आकार है वो बिल्कुल क्या होता है, छोटा होता है और सुंदर होता है। यानी ये नहीं है कि जो बड़ा आकार होता है वही छोटा होता हो और जो विशाल हो वही हमें अधिक अच्छा लगे, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एक छोटा सा जो आकार होता है वो भी हमें क्या दे जाता है, खुशी दे जाता है। एंड इन शॉर्ट मेजर्स, और उसकी जो छोटी अवधि है, इसकी अवधि बताई गई है, छोटी अवधि, उस कुमुदनी के फूल की जो छोटी अवधि है, लाइफ जीवन की, जो जैसा कुमुदनी का फूल का जो जीवन होता है वैसे ही हमें क्या करना चाहिए, जो मनुष्य का जीवन है वो होना चाहिए। यानी मनुष्य का जीवन है वो छोटा होना चाहिए, उसका जो स्वभाव है वो उत्तम होना चाहिए और खुशी देने वाला होना चाहिए। मैं परफेक्ट यानी संपूर्ण रूप से भी दे जाता है, यानी वो क्या करता है, इसकी जो छोटी अवधि है वो भी संपूर्ण रूप से हमें क्या दे जाती है, खुशी दे जाती है। कवि ये कहना चाहता है कि जो मनुष्य है उसका जो स्वभाव है वो उत्तम होना चाहिए, उसका स्वभाव उत्तम होने के साथ साथ उसका जो आकार है वो विशाल बड़ा एक बलूत के वृक्ष के जैसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बलूत के वृक्ष के जैसा अगर उसका आकार होगा, बड़ा होगा, तो अपने जीवन में महान कार्य नहीं कर सकता। क्योंकि एक जो छोटा जीवन काल होता है, एक जो छोटी जो वस्तु होती है वो छोटी होने के कारण भी हमें क्या देती है, अधिक सुंदर दिखाई देती है। लेकिन जो एक बड़ा वृक्ष होता है या बड़ी जो कोई वस्तु होती है, अगर वो बड़ी होकर भी हमें अच्छी नहीं लगती। तो मनुष्य यही कहना चाहता है कि जो मनुष्य है वो अपने जीवन काल में यानी छोटे जीवन काल में भी बड़ा काम कर जाता है और उसको बड़े बड़े जो फायदे हैं, लाभ हैं वो होते रहते हैं।